हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी नाम की महिमा, उसकी नाम की तारीफ और उसकी नाम की प्रशंसा करें। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में दुख है, समस्या है, परेशानी है, आपके जीवन में सुख शांति नहीं है, आपके जीवन में बीमारी है, कलेश है, आपके परिवार में कलह है, आप लोग अनेक प्रकार के समस्याओं से, अनेक प्रकार के कष्ट से घिरे हुए हैं, तो सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ उस परमेश्वर से प्रार्थना करें जो हमारा शरण स्थान है। वो आपको बचाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करें, अंत तक सुने। प्रभु आपके जीवन के हर एक समस्याओं को दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया के सामने रोने से अच्छा है परमेश्वर के सामने रोना और अपने मन के हर एक बात, दुख, समस्या, परेशानी, कष्ट, सभी बातों को उससे बताना। अगर आप अपनी मन की सारी बातों को उनसे बताओगे तो प्रभु आपके जीवन में शांति देगा, सुख देगा, छुटकारा देगा, बरकत देगा और आपके जीवन में अद्भुत अनोखा काम करेगा। जिस प्रकार मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने सूखी हड्डियों में जीवन डालकर उन्हें एक बहुत बड़ी सेना बना दिया। विश्वास करें, वह परमेश्वर आपके भी टूटी और बिखरी हुई जिंदगी को फिर से बना सकता है। वह आपके जीवन को बदल सकता है, वह आपके हालातों को बदल सकता है, आपके जीवन के सारे समस्याओं को दूर कर सकता है, आपके दुख को सुख में बदल सकता है। जो भी आपके जीवन में कठिनाइयां है, वह आपके जीवन के हर कठिनाइयों को दूर कर सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बस आप उनसे प्रार्थना करें, सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ, आत्मा और विश्वास के साथ करें। क्योंकि जब हम इसे भविष्यवक्ता की पुस्तक 43 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको बुलाया है आपके नाम को लेकर। अगर आप मसीह में हैं तो वह आपको छूना है, आपके गांव से, आपके शहर से, आपके गलियों से वह चुनकर अपने पास बुलाया है ताकि वो अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करे। तो आइए हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें जो हमारे जीवन के हर एक दुखों को दूर करेगा। वही हमारे जीवन में सहायता करेगा, मदद करेगा, हमें हर दुर्घटनाओं से बचा कर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू पवित्र है, पराक्रमी है, सामर्थी है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमारे ऊपर अपनी करुणा कर, कृपा कर, दया कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ प्रशंसा करते हैं पिता कि आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हालेलुया। और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके, आपके नाम की बड़ाई कर सके। महान पिता परमेश्वर जी, हालेलुया। हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमें हर मुसीबत, परेशानी
परेशानी से बचा कर रखा। हमारे डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया। इसलिए आपको धन्यवाद देते परमपिता परमेश्वर जी। हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभु का प्रभु, तू ही हम पर अनुग्रह करता है। तू ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारी दुहाई को सुनकर हमारे जीवन के सारे दुख, दर्द और पीड़ाओं को दूर करता है और हमें चंगा करता है। हे परमेश्वर, तू ही हमारे प्राण को बचाने वाला, तू ही हमें हर शत्रु शैतान से बचाने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको बचाएगा, वह आपको छुड़ाएगा। क्योंकि जब हमें से आप भविष्यवक्ता की पुस्तक के 41 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मत डरो, यहोवा की यही वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको बचाएगा, आपके संग साथ रहेगा। जिस प्रकार एक मुर्गी अपने बच्चों को संकट के समय में अपने पंखों तले छिपा लेती है, हालेलुया, वैसे ही हमारा परमेश्वर अपने पंखों तले, अपने शरण में, अपनी पनाह में रखेगा। हालेलुया। हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभु का प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस सुबह के पावन मेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मान पिता परमेश्वर जी, हालेलुया, तो इनके जीवन के सारे समस्याओं को दूर कीजिए, इनके परिवार के सारे समस्याओं को दूर कीजिए। इनके जीवन में जो भी समस्याएं है, परेशानी है, कष्ट है, तकलीफ है, महान पिता परमेश्वर जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। इनके जीवन से हर एक समस्याएं, हर एक परेशानी दूर होने पर महान पिता परमेश्वर जी, तो इनके जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से हर एक समस्याएं दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। जो भी इनके जीवन में अनेक प्रकार के समस्याएं हैं, जो भी इनके जीवन में दुष्ट आत्मा की शक्तियां अनेक प्रकार के समस्याओं को उत्पन्न की है, महान पिता परमेश्वर जी, यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं। इनके जीवन के हर एक समस्याएं नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर जी, इनके हर समस्याओं का हल निकालिए महान पिता परमेश्वर जी। जब हमें से भविष्यवक्ता के पुस्तक 41 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। है परमेश्वर, इस वचन के द्वारा मेरे भाई बहन को सहायता और मदद कर महान पिता परमेश्वर, जिनके जीवन के समस्याओं को, इनके जीवन के दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। जो भी इनके जीवन में चिंताएं हैं, टेंशन है महान पिता परमेश्वर जी, जो भी इनके जीवन में समस्याएं हैं महान पिता परमेश्वर जी, तो इनके जीवन के हर एक समस्याओं को, हर एक चिंता को, हर एक टेंशन को, हर एक दुख को, हर एक मुसीबत को, हर एक परेशानियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। तो इनको अनेक प्रकार के बंधन से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर जी, क्योंकि तू कहता है, जब हमें से आप भविष्यवक्ता के पुस्तक 41 अध्याय के 10 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। इस वचन के द्वारा परमपिता परमेश्वर जी मेरे भाई बहन को सहायता और मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। इनके जीवन के सारे कलेशों को, सारे कलह को, सारे तकलीफ को, सारे कष्ट को, सारे समस्याओं को, कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। जो भी इनके परिवार में कलह है, कलेश है महान पिता परमेश्वर जी, जो भी इनके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है महान पिता परमेश्वर जी, इनके परिवार से सभी कलह को, कलेश को, लड़ाई झगड़ा को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। इनके परिवार में एकता दे महान पिता परमेश्वर जी, प्रेम दे महान पिता परमेश्वर जी, ताकि इनके परिवार के हर एक सदस्य लोग आपस में मिलजुल कर रहने पाए महान पिता परमेश्वर जी। दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर जी इनके पूरा परिवार ऊंचाइयों को छूने पाए महान पिता परमेश्वर जी। तो इनके जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से सारे निराशा को, अशांति को, कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। इनके जीवन से और इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से मन की उदासी को दूर कीजिए, मन की बेचैनी को दूर कीजिए और इनके मन में सुख शांति आराम दीजिए महान पिता
परमेश्वर प्रभु जी। तुनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुमको आर्थिक समस्या से, आर्थिक परेशानी से, शारीरिक समस्याओं से, शारीरिक परेशानी से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुनके शारीरिक दुखों को सुख में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम इससे 40 अध्याय के 32 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होता है वह नया बल प्राप्त करते जाएगा। वे उकाब की नाई उड़ेगा, वे दौड़ेगा और श्रमित न होगा, चलेगा और थकित न होगा। हालेलुया। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आपके जीवन में किसी प्रकार की थकावट आने वाली नहीं है। आपके शरीर में किसी प्रकार की थकावट आने वाली नहीं है। आप प्रभु से प्रार्थना करें, अपने सारे मन की बातों को खोल कर कहे हालेलुया। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके शरीर के हर एक थकावट को, हर एक थकान को, मानसिक तनाव को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में अनेक प्रकार के शैतान के शक्तियां, बंधन, रुकावट डाले हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको हर एक बंधन से आजाद कीजिए। इनके जीवन के हर एक रुकावट को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तो इनके जीवन के गरीबी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तो इनके जीवन के हर एक बीमारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके शरीर में बीमारी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू चंगा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि इससे आप भविष्यवक्ता की पुस्तक 38 अध्याय के 16 में लिखा है, हे प्रभु तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही आपको चंगा करेगा, वही आपको इस जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखेगा। अगर आप परेशानी में हैं, तो समस्या में है, बीमारी में है, तो प्रभु से अपने सारे बीमारी को बताए, कहे वह चंगा करने वाला है। जिस प्रकार उसने अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोली दिया, बहरों को शब्द सुनाया, मुर्दे को जिलाया, लाचारों को शांति दिया, और जो बहुत से लोग जो बीमारी में पड़े थे उनको चंगा किया, वो परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा। निराश ना हो, चिंता ना करे, वो परमेश्वर आपके साथ है। जिस परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया है वह जीवित है, वह सबकी पुकार को सुनने वाला है और सबके जीवन में अद्भुत अनोखा काम को करने वाला है। हालेलुया। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तू उनके जीवन के हर एक दुर्बलताओं को, हर एक विपत्तियों को, हर एक तनाव को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू उनके जीवन से डर भय की आत्माओं को दूर कीजिए। तू उनके जीवन के सारे घबराहट बेचैनी को दूर कीजिए। तू उनके जीवन के हर एक उलझनों को दूर कीजिए, बेरोजगारी को दूर कीजिए, दुखों को दूर कीजिए, इनके जीवन के दुखों को दूर कीजिए, परिवार के दुखों को दूर कीजिए, शारीरिक दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, याचना करता हूँ पिता, तू उनके शरीर के हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलताओं को दूर कीजिए, मानसिक रोगों से, मानसिक तनाव से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू उनकी सहायता और मदद कीजिए, इनके जीवन के हर एक समस्याओं का हल निकालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम ऐसे भविष्यवक्ता की पुस्तक 61 अध्याय के 10 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाया है। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह परमेश्वर आपको उद्धार करेगा, वह परमेश्वर आपके जीवन में सुख देगा, शांति देगा, आशीष देगा, बरकत देगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहन के जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, आराम दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन को आनंद से भर दीजिए, उनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए, उनके जीवन को उत्साह से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनको सुख में जीवन दीजिए, उनके हर एक सपनों को पूरा कीजिए, उनके टूटे हुए सपनों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन के हर एक समस्याओं को
दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू उनके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़ी बड़ी आशीषें, बरकत, छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, इस प्रकार आपने हालेलुया इनको पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी आज पूरा दिन संभाल कर रखना। अनेक प्रकार के संकट, कलेश, समस्याओं से बचा कर रखना, अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से बचा कर रखना, सहायता मदद करना, ताकि पिता एक बार फिर से रात को आपको धन्यवाद दे सके। पिता तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।